अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम फर्दर बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के बारे में। और आज एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 16 से 22 तक सोल्व करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आपके पास खुद पहुँचती रहे। और इसके साथ साथ अगर ये लेक्चर्स आपको समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी किया करें। इससे चैनल की और वीडियो की रीच बढ़ती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले हम कुछ रूल्स देख लेते हैं। हमारे पास बेसिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, राइट। तो उनके डेरिवेटिव्स यहाँ पर लिख दिए गए हैं। साइन का डेरिवेटिव होता है हमारे पास कोस एक्स। कोस की बात की जाए तो ये माइनस साइन एक्स। इसी तरह बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, जैसे टेंजेंट एक्स के लिए है सीकेंट स्केयर, कोट के लिए माइनस कोसेक स्केयर, एंड सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स मल्टीप्लाई टेंजेंट एक्स, और कोसिकेंट एक्स का माइनस कोसिकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स। अब ये ड्राइव कैसे किए गए हैं? बिल्कुल सिंपल है, आप डेरिवेटिव की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए इन्हें ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। और लिमिट वाली डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी बेसिकली, जो कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है, राइट। तो चलें क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास y इज़ अ फंक्शन ऑफ x जिसमें एक्स के टाइम्स कोज एक्स माइनस 2x साइन एक्स माइनस 2 कोज एक्स। तो इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है, यानी y में चेंज फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये सबसे पहले ज़रा आप ओवरऑल इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, आई मीन उसको लिख देंगे डी बाई डी एक्स, एक्स के टाइम्स कोज एक्स माइनस 2x साइन एक्स माइनस 2 कोज एक्स। अब आप डेरिवेटिव का सम रूल कह लें या इस केस में डिफरेंस रूल अप्लाई करेंगे, यानी सबके लिए अलग अलग डिफ्रेंशिएट होगा और दरम्यान में नेगेटिव साइन आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्केयर कोज एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2x साइन एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2 टाइम्स कोज एक्स। ठीक हो गया। अब आप जो रूल्स आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट टर्म के लिए आपका प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल होगा, सेकंड में आप प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करेंगे बट उससे पहले 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीपल रूल के ज़रिए 2 बाहर आ जाएगा। खैर, सबसे पहले फर्स्ट वाली टर्म को देखें। पहला फंक्शन आपका या कोई भी एक फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव। तो कोस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन, अभी ऊपर देख के आए हैं, दरम्यान में प्लस साइन। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो कि 2x आ जाएगा और कोस इस मरतबा एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। बाकी आप अप्लाई कर दें जी प्रोडक्ट रूल। तो इसमें x को पहले आप रख लें एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव होगा कोस x, दरम्यान में प्लस का साइन, x का डेरिवेटिव होगा 1 और साइन एज इट इज़ आ जाएगा। देन माइनस का 2 और कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, ठीक है। पहले आपने यूज़ किया कांस्टेंट मल्टीपल रूल और देन कोस को आपने डिफरेंशिएट कर दिया। अब आप इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लें। फर्स्ट टर्म बनेगी माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x कोस एक्स, देन है जी दिस वन इज़ माइनस 2x कोस एक्स, देन माइनस 2 टाइम्स दिस साइन एक्स, और लास्ट पे फिर प्लस का 2 साइन एक्स। ऐसे ही है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो सिमिलर टर्म्स जो हैं वो आप कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से। तो अल्टीमेटली हमारे पास यानी ये सिमिलर टर्म्स हैं ऑपोजिट साइन के साथ, सब कैंसिल आउट होने के बाद फाइनली y का डेरिवेटिव आ जाएगा जी माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। ओके, नेक्स्ट आ रहे क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो ये 3 फंक्शंस का अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। तो इस पर आप 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो पहले 2 को एक साथ लेके चलें और प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करें। अब चाहें तो तीनों को इकट्ठा भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको जनरल रूल लिख देता हूँ यहाँ पे।
लेट्स से ये तीन फंक्शंस हैं u, v और w, तो इनका डेरिवेटिव, पहले आप कोई दो फंक्शन, लेट्स से मैं u और v एज इट इज़ लिख देता हूँ, w का डेरिवेटिव प्लस साइन u और w एज इट इज़ v का डेरिवेटिव, इसी तरह से फिर प्लस, अब आपके पास u का डेरिवेटिव और वी डब्ल्यू एज इट इज़ आ जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है तीन फंक्शंस के लिए प्रोडक्ट रूल है। इसी तरह आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, चार के लिए होगा तो फिर उसको सेपरेटली, एक का डेरिवेटिव तीन एज इट इज़, फिर दूसरी का डेरिवेटिव बाकी तीन एज इट इज़, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये रूल अब हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो एफ प्राइम एक्स, इसी को आपने फॉलो करना है। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको u कह दें, एक्स क्यूब को, साइन एक्स को आप v कह लें और इसको w कह लें। ठीक है, तो एक्स क्यूब सबसे पहले एज इट इज़, चूँकि दरम्यान में प्लस का साइन है तो ये आगे पीछे हो जाए, कोई मसला नहीं है। ठीक है, देन साइन एक्स भी एज इट इज़, कोस का डेरिवेटिव, तो मैं एक मरतबा ज़रा ना लिख देता हूँ प्रॉपर, डेरिवेटिव ऑफ थर्ड फंक्शन कोस एक्स प्लस एक्स क्यूब फिर से एज इट इज़, और अब v का डेरिवेटिव यानी साइन एक्स का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, और कोस एक्स भी एज इट इज़ प्लस का साइन, अब डेरिवेटिव आ जाएगा u का, और हमारे केस में u का मतलब है एक्स क्यूब। बाकी के दो फंक्शन जो हैं वो साइन एक्स और कोस एक्स, वो हम वैसे ही लिख देते हैं। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लें, यह आ जाएगा जी एक्स क्यूब साइन एक्स, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ये माइनस साइन आ जाएगा। नेक्स्ट एक्स क्यूब फिर से एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव होता है, ब्रैकेट लगाने की बल्कि ज़रूरत नहीं है, कोस एक्स, एक कोस ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ऐसे ही है ना, ठीक हो गया। ओके, उसके बाद देखें फर्दर, आपके पास एक्स क्यूब का डेरिवेटिव यूजिंग पावर रूल, ये बनेगा 3x² एंड साइन एक्स और कोस एक्स एज इट इज़ आ जाएंगे। यहाँ से आप देखें तो ये बनेगा, माइनस को स्टार्ट में लिख लें, एक्स क्यूब साइन स्केयर एक्स प्लस एक्स क्यूब कोस स्केयर एक्स, हाँ जी ऐसे ही है, और प्लस 3x² साइन एक्स और कोस एक्स। मेरे ख्याल में फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो भी नहीं रही, और मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। ठीक है, सो दिस इज़ अ डेरिवेटिव। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स टेंजेंट स्केयर x। तो ये फर्स्ट टाइम आप मेरे ख्याल में स्केयर देख रहे हैं ना, तो इसको हम ऐसे भी इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हमें चेन रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि अभी तक हमने नहीं सीखा। तो इसका एक और तरीका ये है कि चूंकि ये स्केयर है तो आप इसको 2 टाइम्स लिख लें। 2 टाइम्स का मेरा मतलब है मल्टीपल में, टेंजेंट एक्स मल्टीप्लाई टेंजेंट एक्स, 2 टाइम टेंजेंट एक्स नहीं, टेंजेंट एक्स मल्टीप्लाई टेंजेंट एक्स। तो हम इसको ज़रा रीराइट करते हैं, g ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स टेंजेंट एक्स और फिर से टेंजेंट एक्स। अगर ये तरीका शायद एक्यूरेट तो है, एक्यूरेट में, एक्यूरेसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने अब तक चेन रूल स्टडी कर लिया हुआ है, क्योंकि अभी तक हमने नहीं किया इस कोर्स में, तो इस वजह से हम इसको ऐसे कर रहे हैं। अगर आपने कर लिया तो फिर आप चेन रूल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप पिछले क्वेश्चन वाला ही तरीका इस्तेमाल करेंगे। 3 फंक्शंस हैं, प्रोडक्ट रूल यूज़ कर लें, 2 माइनस एक्स एज इट इज़, सेकेंड वाला टेंजेंट एक्स भी एज इट इज़, हाँ थर्ड वाले टेन का डेरिवेटिव लेंगे। तो क्या डेरिवेटिव होता है टेंजेंट का? सीकेंड स्केयर एक्स। तो यहाँ पर लिख लीजिए सीकेंड स्केयर एक्स प्लस, अब पहली टर्म एज इट इज़, दूसरी का डेरिवेटिव, तो दूसरी टर्म है टेंजेंट, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा सीकेंड स्केयर एक्स, और टेंजेंट एक्स थर्ड वाला भी एज इट इज़। लास्ट में फिर आप फर्स्ट टर्म को डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए 2 का डेरिवेटिव होगा 0, माइनस एक्स का होगा -1, तो बाकी बनेगा टेंजेंट एक्स और टेंजेंट एक्स। ठीक है, अब आप इसको ज़रा सिंप्लीफिकेशन कर लें। पहली 2 टर्म्स में से आप 2 माइनस एक्स, और सेम टर्म्स है ना बेसिकली, तो ये 2 टाइम्स आ जाएंगी, 2 टाइम्स 2 माइनस एक्स टेंजेंट एक्स माइनस सॉरी माइनस क्यों, साथ में सीकेंड स्केयर एक्स वैसे ही आ जाएगा, और देन माइनस टेंजेंट स्केयर एक्स। हाँ जी,
देखें ज़रा फर्दर इसमें कुछ है पॉसिबल, कुछ कॉमन ले सकते हैं, जैसा कि यहाँ से अगर दिस वन इज़ माइनस टेंजेंट स्केयर एक्स, तो इन दोनों टर्म्स में से आप फर्दर टेंजेंट एक्स कॉमन ले सकते हैं, ऐसे ही है। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 2 माइनस एक्स, या फिर मेरे ख्याल में इतना भी काफ़ी है, क्योंकि हमारा मेन पर्पज़ और डिफरेंशिएट करना था, जो कि हम कर चुके हैं, तो ठीक है, इतना भी काफ़ी है। ओके, सो दिस इज़ अ डेरिवेटिव। आ जाए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमारे पास 19 से इवन 22 तक ये जो 4 सवाल हैं, इनमें हमें एस फंक्शन गिवन है टी की फॉर्म में, और हमें डी एस ओवर डी टी फाइंड करना है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है पहला, अगर आप देखें तो डी एस ओवर डी टी सेपरेटली डिफरेंशिएट कर देंगे ना आप, डी ओवर डी टी टेंजेंट टी पे अप्लाई होगा, पहले डेरिवेटिव का डिफरेंस रूल इस्तेमाल करते हुए दोनों का अलग डिफरेंशिएट करेंगे आप, तो फिर टी का अलग डेरिवेटिव आ जाएगा। टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्केयर, और टी का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, सिंपल। दिस इज डी एस बाई डी टी, या फिर एस प्राइम लिख लें। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाएं, तो एस इज़ अगेन अ फंक्शन ऑफ टी, तो इस केस में डी एस ओवर डी टी, पहले स्टेप में आप चाहें तो लिख सकते हैं एक मरतबा डी ओवर डी टी ओवरऑल फंक्शन के लिए, मतलब टी स्केयर माइनस सीकेंड टी प्लस 1। तो ओके, टी स्केयर का डेरिवेटिव 2t आ जाएगा। सीकेंड का डेरिवेटिव होता है एक मरतबा सीकेंड टी एज इट इज़, और फिर साथ मल्टीप्लाई होगा टेंजेंट विद एंगल जो भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये आ रहा है जी 2t माइनस सीकेंड टी टेंजेंट टी, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाएं, तो दिस इज़ 1 प्लस कोसिकेंड टी ओवर 1 माइनस कोसिकेंड टी। तो यहाँ पर देखते ही पता चल जाना चाहिए, चूँकि ये फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, कोशेंट की फॉर्म में है, तो यहाँ पर फिर कोशेंट रूल का इस्तेमाल करेंगे हम। कोशेंट रूल में नीचे वाला जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन आपने स्टार्ट करना है उससे, और उसको एज इट इज़ लिख देना है न्यूमरेटर में, और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव होता है 0, जबकि कोसिकेंट की बात की जाए तो इसका डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट टी, और साथ में कोटेंजेंट टी, कोट टी, ठीक है। माइनस साइन, फिर ऑपोजिट काम करना है, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा 0 माइनस, और एक माइनस फॉर्मूले वाला, तो मैं यहीं पर प्लस लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास जी कोसिकेंट टी, और फिर में साथ में कोट टी, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट, और दूसरा फंक्शन आपकी बार एज इट इज़, विच इज़ 1 प्लस कोसिकेंट टी, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो फंक्शन था आपके पास विच इज़ 1 माइनस कोसिकेंट टी, उसका स्केयर आ जाएगा, होल स्केयर आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमारे पास यहाँ से बल्कि हम पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या अगर आप मल्टीप्लाई नहीं भी करते तो हमारे पास बेसिकली माइनस कोसिकेंट टी कोटेंजेंट टी कॉमन आ रहा है। ऑब्जर्व कीजिए ज़रा, माइनस कोसिकेंट टी मल्टीप्लाई कोट टी, ये कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म्स में मौजूद है। यहाँ पर बचेगा 1 माइनस कोसिकेंट टी, यहाँ से माइनस बाहर लिख चुके हैं, तो ये बनेगा +1 माइनस सॉरी प्लस ही है ये भी, बल्कि कोसिकेंट टी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोसिकेंट टी, ओके ऑल राइट, एंड दिस डिवाइडेड बाय द सेम थिंग, नीचे भी आ जाएगी 1 माइनस कोसिकेंट टी का होल स्केयर। यहाँ से देखें ये प्लस माइनस सॉरी दिस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 + 1 बनेगा 2 स्टार्ट में आ जाएगा, तो आपका जो अल्टीमेटली जो आंसर बनेगा -2 टाइम्स कोसिकेंट टी and cotangent t with it, and divided by 1 minus cosecant t का whole square, that's it, this is the derivative of s with respect to t। ओके ऑल राइट, आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक मरतबा फिर से आप देख रहे हैं फंक्शन कोशेंट की फॉर्म में है, तो फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे यूजिंग
कोशेंट रूल। कोशेंट रूल में डिनोमिनेटर वाला फंक्शन आप सबसे पहले न्यूमरेटर में एज इट इज़ लिख देंगे, दूसरे फंक्शन का जो कि इस केस में साइन है उसका डेरिवेटिव जो कि कोज होता है, ऐसे ही है। फिर नेगेटिव साइन, साइन अब एज इट इज़, और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि आएगा 0 माइनस, और कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टी। चाहे तो यहीं पे प्लस भी लिख सकते हैं ना, चलें हम नेक्स्ट स्टेप में प्लस कर देंगे। डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस टी जो कि डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है उसका स्केयर आ जाएगा। लें जी, अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये आपके पास बनेगा मेरे ख्याल से साइन स्क्वायर टी, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से पहले ज़रा मल्टीप्लाई कर लें, कोस टी माइनस कोस टी कोस स्क्वायर टी, और ये माइनस और ये भी माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस है तो ये माइनस का साइन स्क्वायर टी बनेगा, ऐसे ही है, माइनस का साइन स्क्वायर टी, बिल्कुल ठीक है। दिस डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस टी का होल स्क्वायर। फर्दर अपने न्यूमरेटर में से आप ज़रा माइनस कॉमन निकालिए तो ये बाकी बचेगा जी कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, ऐसे ही है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस टी का होल स्क्वायर। फर्दर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो कि इक्वल होता है 1 के। सो आपका जो फाइनल आंसर बनेगा आई मीन डी एस बाई डी टी, ये बनेगा जी कोस टी माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस टी का होल स्क्वायर, ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। फर्दर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से नीचे भी कोस टी माइनस 1 है, ऊपर भी अगर आप माइनस कॉमन निकालें तो एक्चुअली में सेम चीज़ बन रही है जो ऊपर है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कोस टी, माइनस कॉमन ले चुके हैं, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस टी का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर और ये टर्म कैंसिल आउट, इस माइनस को आप नीचे मल्टीप्लाई करें तो ये साइन चेंज कर देगा, कोस टी नेगेटिव में था प्लस साइन के साथ आ जाएगा, और 1 के साथ प्लस था माइनस साइन आ जाएगा। तो दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू टी इन क्वेश्चन नंबर 22। सो आई थिंक आज फिर इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 23 से 26 तक 4 सवाल सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।